हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम जो चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज जो रहेगा हम लोग का क्वेश्चन वो 5 से स्टार्ट करेंगे और इसके में भी हमने 3-4 क्वेश्चन बनाने की सोल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर पहले बढ़ते हैं। जैसे देखिए, आपको यहाँ स्क्रीन पर भी नज़र आता होगा क्वेश्चन। इसके में जो कहता है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग जो है 400 है, तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि n और हम लोग को यहाँ से सार्व अंतर यानी कि d हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है। इसको किस प्रकार से निकाल, देखिए प्रथम पद यानी कि a आपको दिया हुआ है कितना 5। उसके बाद बोल रहा है कि अंतिम पद यानी कि an या l बराबर दिया हुआ है ये 45। आपका योग दिया हुआ है SN, ये जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 400, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 400। तो इसको हम लोग को बनाना है, यहाँ से हम लोग को n निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग को d फाइंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए आप कुछ मत कीजिए, यहाँ से आपको एस एन नज़र आ रहा है, जस्ट एस एन पे हम लोग को यहाँ से चल पड़ना है, बस चल पड़ना है एस एन ही के सूत्र पे हम लोग को, ठीक है। देखिए एस एन का फार्मूला क्या होगा, दो फार्मूला, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो हम लोग इसको शॉर्ट से बनाने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का अंतिम पद मिल चुका है। अगर अंतिम पद यहाँ पर नहीं मिलता तब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर अंतिम पद है, इसीलिए हम लोग किससे, तो शॉर्ट फार्मूले से बनाएंगे। शॉर्ट फार्मूला जाता है वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। अब देखिए एस एन में दिया हुआ आपको 400, तो ये हो गया आपको 400 बराबर n/2 इंटू ए में देखिए कितना है, तो 5, तो 5 प्लस एल में कितना है आपको देखिए 45, तो ये हो गया 45। ये अब देखिए ये गुना, ये भाग में इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा यानी कि गुना में, ये हो गया n, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, ये 50। तो इन दोनों को हम लोग जब गुना करेंगे तो यह हम लोग को कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा 800, कितना 800, और ये 50n। अब देखिए ये 50 इधर गुना में, इसको इस साइड लाएंगे तो ये कौन सी में हो जाएगा, भाग में, तो इसको हम लोग को भाग दे देना है। तो देखिए 800/50 बराबर n, इसको काटिए तो 0 से 0, इसको काटिए तो 16, यानी कि 16 बार में 16×5=80, यानी कि 16n। या इस प्रकार से लिख लीजिए कि n बराबर कितना मिल गया आपको 16, ये कितना मिल गया, n बराबर हम लोग को जो मिल गया वो मिल गया 16। अब क्या कह रहा है यहाँ से, n तो हम लोग को प्राप्त हो चुका है 16। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ मत कीजिए, यहाँ पे कह रहा था कि d निकालना है, d निकालना है। हम लोग किसके फार्मूले पे, जस्ट ए एन के फार्मूले पे चलेंगे। तो ए एन बराबर क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन में देखिए आपको दिया हुआ 45, तो ये हो गया 45। ए में देखिए दिया हुआ 5, तो 5। एन देखिएगा तो एन अभी जस्ट हमने निकाला है, कितना मान निकला है इसका n, यानी कि 16, तो 16 हो गया -1 इंटू डी। डी में कितना है देखिए, डी निकालना है तो ये हो जाएगा आपको डी, ये हो गया, ये 45 हो गया। अब इसको कुछ मत कीजिए, ये 45, ये प्लस में इसको इसे लाइए, ये हो जाएगा माइनस में, ये 16 में से आप 1 घटाइए तो 15 बचेगा, यानी कि 15d। इन दोनों को माइनस कर लेना है, 45 को और -5 को, तो यहाँ पर बचेगा 14 यानी कि 40 और बराबर 50 यानी कि 15d। ये 15 जो है आपको ये कौन सी में है, ये गुना में है, तो इसको हम लोग इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, तो इसको हम लोग इस साइड लाते हैं तो ये हो गया भाग में बराबर डी। इसको काटिए तो आप 5 से काटिए तो 5 से 15 और 8 बचे 40, यानी कि 8/3 निकल गया। या इस प्रकार से लिख लीजिए कि डी बराबर जो हम लोग को मिल गया वो कितना मिल गया, वो 8/3 हम लोग को मिल चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग जो चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये जो 6 में है, कहता है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्व अंतर आपको दिया हुआ है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग है, योग हम लोग को क्या है, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो देखिए
इसके में जो कहता है कि अंत यानी कि प्रथम पद यानी कि ए बराबर आपको यहाँ पे हो गया 17 और अंतिम पद कहता है यानी कि ए एन या एल कहता है यहाँ पे 350 ये हो गया। अब देखिए सार में अंतर दिया हुआ यानी कि डी बराबर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो इसके में कह रहा कि एन यहाँ से हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग को निकालना पड़ेगा वो एस एन भी हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसका पूछता है इसके में जो बोलता है वो कितने पद हैं और इनके योग क्या हैं इसको हम लोग को बताना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग जो बनाएंगे पहले जस्ट चलिए ए एन के फार्मूले पे, ए एन का फार्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे ए एन में कितने 350 तो हम लोग रख लेंगे इसको 350 बराबर ए में देखिए कितना है 17 यानी कि 17 फिर प्लस एन में देखिए तो कुछ नहीं है तो एन माइनस 1 उसी रह जाएगा डी में कितना है आपको 4 बनता है यानी कि 9 तो 9 यहाँ पे हो गया। ये 350 ये हो गया 350 ये प्लस में इसको ही साइड लगे हो जाएगा आपको माइनस में बराबर एन माइनस एक काम कीजिए रह दीजिए एन माइनस 1 7 9। अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना है इन दोनों को हम लोग को माइनस कर लेना है कि घटा लेना है। तो इन दोनों को जब हम लोग को घटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को 333 बराबर एन माइनस 1 और इंटू 9 ये हम लोग को यहाँ पे है। तो अब क्या करेंगे तो ये देखिए ये जो हम लोग को ये जो गुना में है इसको इस साइड लाएंगे ये भाग में हो जाएगा तो 333/9 और बराबर एन माइनस 1। इसको जब हम लोग काटना स्टार्ट करेंगे तो इसको कितने बार में कैंसिल होगा तो देखिए 9 3 27 बच गया आपको यहाँ पे 6 और ये 63 यानी कि 7 यानी कि 37 बार में ये कट गया यानी कि 37 बराबर एन माइनस 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ये 37 एन और बराबर एन माइनस 1 है यानी कि ये 1 जो है ये माइनस में इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में तो +1 बराबर एन तो ये हो गया 38 बराबर एन या इस प्रकार से लिख लीजिए एन बराबर 38 यहाँ पे हम लोग को एन बराबर जो है वो प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे एस एन पे चलेंगे तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा बस n/2 इंटू ए प्लस एल। इस पे क्यों गए क्योंकि हम लोग का अंतिम पद यहाँ पे दिया हुआ है इसीलिए हम लोग इस फार्मूले पे चल रहे हैं। तो एस एन में कुछ नहीं है तो एस एन बाई एन में कितना निकाला यानी कि 38/2 इंटू ए में देखिए कितना है तो यानी कि 17 प्लस एल में कितना है अंतिम पद 350 ये हो गया। अब इसको इन दोनों को काट लीजिए तो एस एन 19 और इंटू इन दोनों को हम लोग को जोड़ना है तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 367 ये हो गया आपको 367 ये आपको हो गया। अब हम लोग क्या करना है कि इन दोनों का हम लोग को गुना कीजिए और गुना जो कीजिएगा वो ही आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7 यानी कि 69 73 ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए इसका कितना है तो इसका आंसर जो है 69 और 73 यहाँ पे दिया हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इसके में 7 में कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके में डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। कितना करना है कि इसके में 22वां पद जो है वो कितना वो 149 है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम पद यानी कि एक मिनट जिसमें डी दिया हुआ है आपको देखिए यहाँ पे 7 ठीक है डी दिया हुआ 7 और ए 22 यानी कि दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है पद 149 दिया हुआ है यानी कि आपको एन भी यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है 22 यानी कि 22 जो है वो आपको एन रहेगा ठीक है। अब इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे और तो देखिए इसको जो बनाएंगे इसको किस फार्मूले में पहले हम ए एन के फार्मूले पर चलेंगे तो ए एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू
डी, यही फार्मूले पे होता है, इसी फार्मूले पे हम इसको बनाएंगे। ए एन में दिया 149 तो हो जाएगा 149 बराबर ए में कुछ नहीं है प्लस एन में देखिए कितना है तो 22 माइनस 1 और इंटू डी में देखिए कितना है तो 7, तो ये हो गया 7। अब देखिए 149 बराबर ए प्लस इन दोनों को पहले क्या कीजिए कि माइनस कीजिए, तो ये बचेगा 21 और इंटू 7 यानी कि ये गुना 7 हो गया। तो 149 बराबर ए प्लस, अब इन दोनों को गुना कीजिए तो 7 और एक नहीं 147 ये मिल चुका। अब देखिए 149 ये प्लस में ही, ये साइड ये प्लस में है, इसको जस्ट इस साइड लेके आएंगे तो ये इसका निशान चेंज हो जाएगा यानी कि ये माइनस में हो जाएगा बराबर ए। जब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो ये कितना मिलेगा हम लोग को यानी कि 2। जो ए बराबर मिल गया हम लोग को वो कितना प्राप्त हो गया, वो हम लोग यहाँ से 2 प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये क्या इसके में कह रहा था कि इतना हम लोग को इसके में था कि 22वां पद 149 है, इसको हम लोग को इसके में बताना है। तो कुछ नहीं करना हम लोग को, जस्ट एस एन के फार्मूला पे इसको बैठाना है। तो n/2 इंटू ए प्लस एल पे हम लोग इसको चलते बनिए, ठीक है। अब देखिए ए इसके में एस एन बराबर निकाला, एन में कितना है तो 22 इंटू ए में कितना है आपको देखिए निकाले हैं अभी 2 यानी कि 2 प्लस कितना है एल यानी कि 149 इसको काट दीजिए तो ए से यानी कि 11 बार में ये कट गया तो 11 और इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 151 एस एन बराबर। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसके में कितना होता है देखिए 1 5 1 5 1 6 5 6 और 1 यानी कि हो गया 1661 आपको ये आंसर जाके हो चुका है। ये एस एन बराबर जो हम लोग को मिल गया वो 1600 कितना 61 मिल गया। क्वेश्चन नंबर जो था 7, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 में जो है कहा था कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके में दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। तो इसके में हम लोग क्या बोल रहा है कि प्रथम 51 पदों का हम लोग को योग यहाँ से हम लोग को प्राप्त करना है। तो देखिए आपको दिया हुआ यहाँ पर से प्रथम 51 पदों के यानी कि n दिया हुआ आपको 51, ठीक है। अब इसके में जो है कहा था कि दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ है यानी कि A2 बराबर दिया हुआ है यहाँ पे आपको कितना तो 14 और A3 बराबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18। जस्ट इसी से हम लोग को बनाना तो कि ये किस प्रकार से बनेगा, इस पे हम लोग को चलना है एपी के व्यापक रूप पे। तो एपी का व्यापक रूप क्या हो जाएगा तो a प्लस डी बराबर ये 14 ये हो जाएगा इसका यानी कि समीकरण 1 ये हो गया। अब इसको जब व्यापक रूप लिखें तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल यानी कि 18, तो ये समीकरण 2 बन गया। अब इसका हम लोग समीकरण से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्योंकि देखिए ये कटेगा तो दोनों का निशान जो है प्लस है इसीलिए कटेंगे। तो a प्लस डी इक्वल यानी कि 14 a प्लस 2d बराबर 18। अब देखिए इन दोनों का हम लोग कीजिए माइनस करना है तो कीजिए a से a कैंसिल हो गया यानी कि 2d और d में से माइनस जाएगा तो माइनस d बचेगा यानी कि 18 में से 14 बचेगा तो -4 यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, जो d बराबर बच गया वो कितना आ गया यहाँ पे 4 हम लोग का मान निकल चुका, ये d बराबर निकल चुका। अब d का मान निकालना हम लोग को यानी कि a का हम लोग लिखते हैं कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए d1 कितना है तो a प्लस d बराबर 14। तो a देखिए a में कितना आपको दिया हुआ कुछ नहीं है तो a हो रह जाएगा, d में कितना भी निकाला तो 4 तो ये हो गया 4 इक्वल 14 यानी कि a प्लस a बराबर ये
बराबर ये 14 है, ये प्लस में इसको इस साइड भेज, तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी कि जब इन दोनों के लोग माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपको कितना 10। यानी कि यहाँ से हम लोग को डी बराबर भी मिल चुका है और कितना ए बराबर भी मिल चुका है। डी बराबर 4 और ए बराबर 10 हम लोग को प्राप्त हो चुका है। अब देखिए इसको आगे बनाते हैं। अब देखिए इसको हम लोग किस पे बनाएंगे, तो इसके में एस एन का फार्मूला हम लोग को फिट करना पड़ेगा। एस एन बराबर क्या था, n/2 इंटू, देखिए अब हम लोग को बनाना पड़ेगा वो इस फार्मूले से 2a प्लस n-1 और इंटू डी। क्यों, क्योंकि इसके में आपको अंतिम पद कहीं पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपको अगर अंतिम पद दिया रहता तब हम लोग क्या करते हैं, वो शॉर्ट फार्मूले से इसको बना देते, लेकिन अंतिम पद नहीं दिया हुआ तो हम लोग बनाएंगे इसको। तो एस एन बराबर एन में कितना है, देखिए एन में 51, यानी कि 51/2 इंटू 2a में कितना है तो 10 फिर प्लस एन में कितना 51, तो 51-1 इंटू डी में कितना निकाला अभी 4, तो ये हो गया यहाँ पे 4। अब देखिए एस एन बराबर 51/2 इंटू इन दोनों को हम लोग को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 20 प्लस इन दोनों को घटा लीजिए तो बचेगा 50 और -4। अब देखिए तो एस एन बराबर 51 और इंटू गुना ये 20, अब इन दोनों गुना किए तो 5 यानी कि 5 के 20 यानी कि 200, तो 51/2 एस एन बराबर 51/2। अब इंटू देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220, ये हो गया कितना 220। अब इन दोनों को काट दीजिए तो ये हो गया 110, यानी कि 51 और 110 को हम लोग को गुना कर लेना है। तो हम लोग जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको जो आएगा ये 56 10, ये आपको आंसर हो जाएगा 5610, ये आपको आंसर हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर जो था ये 8 सॉल्व हो चुका। हम लोग लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर बचा 9 के हम लोग चलेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन अभी बनाएंगे, इसके में और क्वेश्चन आगे है तो आगे की वीडियो में इसको बनाते हैं। तो इसके में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके पर यानी कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए S7 दिया हुआ आपको 49, फिर दिया हुआ S17 इनके 17 दिया हुआ आपको 289, ये यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ से अब हम लोग को निकालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखिए एस एन पे चलना पड़ेगा पहले, एस एन यानी कि एन यहाँ पे दिया हुआ है, एक एन दिया हुआ 7 और एक एन दिया हुआ 17, ये 2 एन दिया हुआ है, ठीक है। इस पे चलेंगे, देखिए एस एन तो n/2 इंटू 2a फिर प्लस n-1 और इंटू डी। देखिए एस एन में दिया आपको 49, तो ये हो गया 49 बराबर एन में दिया हुआ 7, तो 7/2 इंटू, पहले हम लोग 7 इससे बना रहे हैं तो इसीलिए इसको 7 रखे हैं, तो 2a में कुछ नहीं तो a रख लिया, n में 7-1 और d भी कुछ नहीं है तो d ऐसे रख लेते हैं। इसको देखिए यहाँ पे 49 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस इन दोनों को घटाइए तो बचेगा 6 और d। अब देखिए कुछ मत कीजिए, ये 2 से इस सब को काट दीजिए, ये काट दीजिए, यानी कि 49 बराबर 7 इंटू a प्लस 3d, ये यहाँ पे बच गया a प्लस 3d। अब ये देखिए ये जो है वो कुंची में गुना में यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि इसको भाग में हो जाएगा, तो इसको जस्ट इधर लेते आइए आप, तो ये हो जाएगा इतना, तो a प्लस 3d, जस्ट इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 49 यानी कि 7, a प्लस 3d। इसको इस प्रकार से सरिया दीजिए, a प्लस 3d बराबर 7, ये आप मान लीजिए इसको समीकरण 1, ये आपको a प्लस 3d निकल गया आपको समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 निकल चुका। अब चलेंगे हम लोग, अब चलेंगे इससे, यानी कि ये फार्म चलेंगे इससे, यानी कि S17 से, तो एस एन इस पर यहाँ पे भी यही फार्मूला रख लेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब देखिए एस एन यहाँ दिया हुआ आपको 289 बराबर n में दिया हुआ आपको 17 यानी कि 17, अब 2a प्लस n में दिया हुआ 17-1
और डी में कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा डी। तो यानी कि 289 और 17 यानी कि 17/2। अब इन दोनों को हम लोग को 2a लिखिए और 17 में से ये घटाइए तो 16 बचेगा, यानी कि 16d। ये हो गया। 2 से काट दीजिए इसको तो ये 8 बचेगा, यानी कि 289 बराबर 17 इंटू a + 8d। अब देखिए ये 17 गुना में है, इसको इस साइड लेकर आइए तो ये हो जाएगा आपको भागा में, तो 289/2 यानी कि a + 8d। अब इसको हम जब काटेंगे तो ये आपको कितने बार में कटेगा, इसको काटिए तो ये कटेगा आपको 17 बार में। ये 17 बार में यानी कि 17 बराबर a + 8d, या इस प्रकार से लिख लीजिए a + 8d = 17 × 17। समीकरण ये हो गया आपको 2, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो चुका, यहाँ 1 और यहाँ 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से अब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। समीकरण से इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको चलेंगे यानी कि एस एन के फिर फार्मूले से हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले समीकरण से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को हम लोग अभी लिखेंगे। देखिए लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 को हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं, घटाने पर तो समीकरण 1 कितना है, तो a + 3d = 7, फिर a + 8d = 17। ये आपको दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को बनाइए, देखिए काटिए इसको, तो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे a से a कैंसिल, यानी कि 8 में से 3 घटाइए तो बचेगा -5d, एक और यहाँ बचेगा माइनस कितना 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से काट दीजिए d, तो यानी कि 2 बच गया, यानी कि d बराबर हम लोग निकल गया। वो कितना निकल गया, यहाँ पे 2 निकल चुका है। अब हम लोग देखिए एस एन के फार्मूला पर चलेंगे, किसके, तो एस एन के इसको फार्मूले पर हम लोग बनाते हैं। अब देखिए एस एन का फार्मूला, एस एन का फार्मूला कहता है, एस एन का फार्मूला होता है वो n/2 इंटू 2a + n-1 और इंटू डी। अब देखिए एस एन, तो एस एन हम लोग यहाँ से निकालना, तो एन में कितना है, देखिए एन आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ, एन निकालना है तो एन जैसे उसे रह जाएगा n/2 इंटू देखिए 2 इंटू ए में कितना है, हमें इससे पहले ए निकाले होंगे तो उसके में ए जो था आपको 1 था, कहीं पे लिख लीजिए a बराबर 1 था, तो ये हो गया 1 फिर प्लस एन में कुछ नहीं है और इंटू डी में कितना बचा 2, यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो देखिए एस एन बराबर n/2 इंटू इन दोनों को गुना कीजिए तो 2 और इन दोनों को कीजिएगा तो ये भी उससे रह जाएगा, तो यानी कि 2 से इसको डिवाइड कर गुना कर लीजिए तो 2n और -2 ये हो गया। अब देखिए एस एन बराबर जो निकल जाएगा यहाँ पे n/2 इंटू 2। देखिए अब हम लोग को जो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 में से 2 घटे, यानी कि 2 में से 2 जब माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 0, यानी कि जो बचेगा आपको वो बचेगा 2n। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे n को जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा n²। आपको जाके यही आंसर आपको एस एन जो मिल गया वो आपको n² मिल गया, और यही 9 का आंसर ये हो चुका। ये क्वेश्चन नंबर जो था ये कितना था, ये 9 भी सॉल्व हो चुका है। अब इसके में क्वेश्चन 10 ये सब बचा है, क्वेश्चन इसके में 20 तक है। इसके में क्वेश्चन 20 तक है, तो ये क्वेश्चन जो बचा हुआ है इसको आगे बनाने की कोशिश करेंगे। बस आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं।